नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग आर्टिकल में ए और एन के प्रयोग को किस तरीके से करते हैं अर्थात उनके नियमों पर बात कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं द का प्रयोग कि किन किन नियमों का प्रयोग करने द का क्या बोलते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे नियम नंबर पहला क्या लिखा है, विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले किया जाता है चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन हो। अब यदि आप ध्यान देंगे, विशेष व्यक्ति अर्थात स्पेशल पर्सन या वस्तु के नाम के पहले किया जाता है, वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। जैसे द सचिन तेंदुलकर, विशेष व्यक्ति मतलब एकदम खास पर्सनैलिटी के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तब उस स्थिति में ही हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे द सचिन अभी मैंने बात किया, द सचिन। ठीक है, द राम। आप लोग देखे होंगे अलग अलग फील्ड वाले कई बच्चे लोग जैसे खिलाड़ी वगैरह पसंद होंगे, आप लोग खेल देखना पसंद करते होंगे तो कि जैसे क्रिकेटर है तो सचिन तेंदुलकर है ना, बहुत पॉपुलर क्रिकेट में विराट कोहली, ठीक है, कपिल देव, सौरव गांगुली, सुरेश रैना, है ना। आप जिनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता होगा या फिर आप देखे होंगे जितना फेमस पर्सनालिटी है ना। ये यदि आप लोग मूवी वगैरह की बात करोगे तो मूवी में भी आपके सिंगर हैं जैसे द सोनू निगम, ठीक है, द कुमार शानू, द उदित नारायण, इस तरीके से द लता मंगेशकर, ये सब इनके जितने भी खास व्यक्ति हैं इनके नाम के आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी पर्सनालिटी हो सकता है, जैसे आप बोलोगे किसी नेता वगैरह के बारे में तो द अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। तो किसी भी एकदम खास व्यक्ति के नाम के आगे क्या लगता है, द लगता है। अब जैसे कोई वस्तु की बात कर दी, यदि वो वस्तु एकदम खास है, ठीक है, जैसे गीता पुस्तक, अभी हम बात करेंगे इस पर, ये एक ग्रंथ है ना, लेकिन फिर भी क्या है, एक वस्तु है। जैसे ताजमहल की बात करें, द ताज, इस तरीके से क्या होता है हम लोग लिखते हैं इनको। तो अभी मैंने क्या बताया, द के प्रयोग में सबसे पहला है कि कोई खास पर्सनालिटी हो एकदम, है ना। उसके पश्चात किसी वस्तु के नाम के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उनके आगे लगता है। अगले क्रम में हम लोग देख रहे हैं क्या, ताजमहल जैसे है, समझ में आया। अब जैसे कि कोई जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा यानी कि जैसे किसी भी जाति का बोध कराए, जैसे रिवर, नदी की जाति है, ठीक है, तो हम लोग द रिवर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा काऊ, तो द काऊ हो जाएगा। जैसे एलिफेंट बोल दिए तो द एलिफेंट। तो ये यहाँ पर यदि द एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो ये पूरा जातिवाचक संज्ञा की बात करें तब की स्थिति में इसमें द लगेगा। लेकिन यदि नॉर्मल केवल बात करें तो एन एलिफेंट, क्योंकि एन का पहला रूल कहता क्या है कि यदि उसका पहला अक्षर अंग्रेजी का वावेल हो और यदि हम लोगों का उच्चारण भी वावेल हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एन एलिफेंट। ठीक है, इसी तरीके से नियम नंबर 3 में क्या कहता है, नदियों में पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्व भी द का प्रयोग होता है। जैसे यदि मैं बोलूँगा नदी में मैं बात करूँगा तो आएगा द गंगा, ठीक है, द गंगा। उसके पश्चात फिर क्या होगा, द यमुना, इस तरीके से और बहुत सारी नदी हैं। जैसे हम लोग अपना छत्तीसगढ़ के संबंध में बात करें
तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नदी है? ये छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी बोलते हैं महानदी। ठीक है, ये बार बार बहुत ही हो रहा है जी, द महानदी। चल नहीं रहा है ये अच्छे से, समझ में आया ना? नदी जो खास रिवर्स है उसके नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। द गंगा, द यमुना, द महानदी। अब यदि मैं पर्वत श्रृंखला जैसे लिख दिया है, तो पर्वत श्रृंखला के बारे में भी यदि हम लोग बात करें तो द हिमालय, इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। एकदम जो खास रहता है ना, बड़ा वाला, उसके नाम के सामने, जैसे द अरावली, द अरावली, इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया? किसी खास पर्सन के नाम के आगे, वस्तु के आगे, उसके पश्चात यदि जातिवाचक संज्ञा को हम लोग बोध करा रहे हैं कि ये गाय की जाति है या फिर ये नदी की जाति है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे आप लोग इनमें ऐड कर सकते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा में जितने भी सारे वर्ड आएंगे उसके नाम के आगे द यूज़ होगा। उसके पश्चात नदियाँ, पर्वत इस श्रृंखला के नाम के आगे। उसके पश्चात समुद्र और महासागर के पूर्व, जैसे आप समुद्र देखे हैं, है ना, समुद्रों का नाम रहता है, महासागरों का नाम रहता है, तो उनके आगे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ओशन, सागर जो है, प्रशांत महासागर, इस तरीके से बोलते हो तो द प्रशांत, द प्रशांत ओशन। ठीक है, सी समुद्र, ओशन महासागर, द प्रशांत ओशन। ठीक है, द इंडियन ओशन, द रेड सी, इस तरीके से क्या है? बनता है द लगाकर। ठीक है, अब जितने भी सागर हैं या महाद्वीप के बारे में भी यदि आप लोग बात करोगे तो ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप जो भी हैं, उनके नाम के आगे द यूज़ होगा। ठीक है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है ना, इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर 2 ठो हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों के नाम के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। अब हम लोग पांचवें प्रश्न के बारे में, पांचवें नियम के बारे में बात करें। प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम के पूर्व, ग्रंथ मतलब जितने भी सारे हमारे पवित्र ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मों के, जैसे वो हिंदू का गीता है ना, और वैसे मैं ना कह करके डायरेक्ट आपको बता दूं, कुरान है, बाइबल है, महाभारत है, रामायण है, इन सभी के नाम के आगे द लगता है। ठीक है, इस तरीके से द रामायण, द महाभारत। ठीक है, द गीता, आया समझ में? द बाइबल, इस तरीके से बच्चों आपको क्या होगा? जितने भी ग्रंथ हैं उनके नाम के आगे द लगेगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है अगला नियम जो है, इसी में से ही वो क्या है बच्चों? अगला नियम देखिए, सुपरलेटिव डिग्री वाले जो भी वाक्य रहेंगे उनमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो द लगा है ना, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल, राम हमारे इस स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। तो बेस्ट के पहले आपने देखा, बेस्ट जो लगा है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और बेस्ट के पहले जो आप द देख रहे हैं, यही द कौन सा द है? आर्टिकल वाला द है। समझ में आया बच्चों?
तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री उपयोग करने के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, ये मेरा बेस्ट है, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ये मेरे क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, ही इज़ द बेस्ट स्पीक्स ऑफ दिस क्लास, वो इस क्लास में सबसे अच्छा बोलता है। इस तरीके से या बहुत अच्छे ढंग से बोलता है। इस तरीके से जब आप लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करोगे तब आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। आप जब डिग्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके पश्चात है प्रसिद्ध इमारतों के पूर्व। अब जैसे प्रसिद्ध इमारत, तो इमारत का जो नाम रहता है, जो ज़्यादा फेमस रहता है ना, तो उसके पहले भी हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? जैसे जितनी भी इमारत हैं, ताजमहल है, लाल किला है, जैसे आप लोग बोलते हो रेड फोर्ट, लाल किला, तो द रेड फोर्ट बोलोगे। ताजमहल बोलोगे तो द ताजमहल, इस तरीके से बोलोगे। ठीक है, उसके पश्चात लाल किला है, कुतुब मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार तो आप लोग जितने भी इस तरीके की इमारतें हैं उनके लिए भी द का यूज़ करते हो। उसके पश्चात है अनोखी वस्तुओं के पूर्व। अनोखी मतलब जो आश्चर्यमयी से युक्त है, जैसे स्काई है, आकाश है, द मून है, द सन है, द मून, इस तरीके से द स्काई। और इस दुनिया के हर उस अजूबे के नाम के पहले क्या होगा? हम लोग द का यूज़ करेंगे, कोई भी हो। ठीक है, उसके पश्चात जैसे लिखा है विशेषण की पॉजिटिव डिग्री के पूर्व आगे किसी नाउन का प्रयोग, तब द, जैसे कि एग्जाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव डिग्री होगा, आ रहा है समझ में? तो पॉजिटिव डिग्री के पूर्व आगे किसी नाउन का प्रयोग होता है तब हम लोग क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये बोल रहे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका जो भी नियम है। द का जो हम लोग प्रयोग कौन कौन से परिस्थिति में करते हैं, तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा कि जो खास व्यक्ति और वस्तु के सामने में, जैसे सचिन तेंदुलकर बताया मैंने। उसके पश्चात आपने सेकंड नियम पढ़ा कि जैसे कोई कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके नाम के पहले जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, इंसान को भी आप लोग उसमें काउंट कर सकते हो मेन करके। ठीक है, और जैसे बर्ड्स वगैरह हो जाते हैं, चिड़ियों की जाति है ना, तो जिस किसी की भी जाति की बात करें तो उसके नाम के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। अगले क्रम में आप लोग देखे हैं कि जो नदी वगैरह है, पर्वत श्रृंखला है, उनके नाम के पहले क्या रहेगा? द रहेगा। जैसे द गंगा, द हिमालय। ठीक है, नदी गंगा हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया। उसके पश्चात आपने देखा कि जो समुद्र वगैरह है, सागर वगैरह है, जैसे प्रशांत महासागर, रेड सागर, भूमध्य सागर, इस तरीके से। ठीक है, उसके पश्चात आपने देखा जैसे प्रशांत महासागर हो गया। उसके पश्चात सुपरलेटिव डिग्री का यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले लगेगा। ठीक है, प्रसिद्ध इमारत यदि है तो इमारतों के नाम के पहले भी लगेगा, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट इत्यादि इत्यादि। उसके पश्चात अनोखी वस्तुएं, मतलब जो हम लोगों के लिए एक आश्चर्य से बढ़कर है या आश्चर्य है ना, जिसके बारे में हम लोग हमेशा जानने को उत्सुक रहें, उन चीज़ों के नामों के पहले, जैसे द सन, द स्काई, द मून, और अंत में जो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, उसके पूर्व आगे किसी नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आर्टिकल हो जाता है आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और बारी बारी जब हम लोग जो भी इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे डिग्री वगैरह आ रहा है, एडजेक्टिव वगैरह आ रहा है, तो इनको हम लोग बारी बारी से इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोग इन
इनको अच्छे से देखिए और कॉपी में अपनी लिखिए। और कॉपी में लिखने के साथ ही आप जब क्या बोलते हैं वाक्य संरचना में आप लोगों को या अनुवाद करते समय इन्हीं सब चीज़ों को यदि आप अच्छे से जानते रहोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा अच्छे से कॉपी में अपने और पूरा तैयार रखिएगा। ओके, थैंक यू।